भगवान ने धनुष का बंधन किया, सीता जी ने जयमाला पहनाई। और जो कुटिल राजा है जिनसे धनुष उठा नहीं, उन्होंने कहा सुनो, धनुष उठाने से कोई हमसे ज्यादा वीर हो जाएगा क्या? अरे इन्होंने धनुष उठा लिया तो क्या सीता जी इनके साथ में चली जाएगी, विवाह इनके साथ हो जाएगा? हम जैसे बलशाली राजाओं के सामने ये छोटे छोटे बालक जनक नंदिनी के साथ ये सामरा सलोना राम इसका विवाह हो और हमारी नाक कट जाए भरे समाज में, पकड़ लो इन दोनों बालकों को, बंदी बना लो महाराज जनक को। राजा लोग कहने लगे, बांधो इन दोनों लड़कों को, बांधो इन दोनों लड़कों को और मत दया करे सुकुमारों पर। और अब तक तो बात धनुष पर थी, अब बारी धनुष पर थी, अब बारी। अभी तक तो धनुष की बात थी, अब तलवार पर बारी आ गई है। बात वो इन लड़कों को डूब मरो, धनुष उठा नहीं पाए, अब आए हो इनसे बंदी बनाने के लिए। खलबली मची हुई है, भरी सभा में बैठ जाइए थोड़ा सा प्रेम से। महाराज जी थोड़ा बैठ जाइए, फिर अभी विवाह होगा तभी नाच लेना। खलबली मची हुई है राजाओं के बीच में। उसी समय ऐसा लगा मानो तूफान आ गया हो। तेही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, तेही अवसर सुनी शिव धनु भंगा। आयु भगुल कमल भंगा, आयु भगुल कमल भंगा, आयु भगुल कमल भंगा, आयु भगुल कमल भंगा। राजा लोग आपस में खींचतान कर रहे हैं। उसी समय ऐसा लगा जोर का तूफान आया हो, जैसे बसंत उपरांत ग्रीष्म, या जैसे सिंह हाथियों में, त्यों ही तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। गोरे तन पर थी भस्म रमी, गोरे तन पर थी भस्म रमी, और जोड़ा था बंधा जटाओं का। गोरे तन पर थी भस्म रमी, जोड़ा था बंधा जटाओं का, और मस्तक पर शोभित खात कुंड, उर पर कंठार रुद्राक्षों का। एक हाथ में फरसा, एक हाथ में धनुष, बाघा पर लपेटे हुए, त्रिपुंड लगाए हुए परशुराम जी महाराज आए। बोलिए परशुराम जी महाराज की जय। जनक जी ने जानकी जी से कहा बाबा को प्रणाम करो। प्रणाम किया, आशीर्वाद मिला, सौभाग्यवती भव। सीता जी की हृदय ठंडा हो गया। विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण से कहा प्रणाम करो मुनिवर को। विश्वामित्र के आदेश के अनुसार राम लक्ष्मण ने प्रणाम किया। जैसे ही राम जी को देखा, देखते ही रह गए। बाद में जनक जी महाराज से पूछा परशुराम जी ने, अय जनक, अय जनक कहो क्या कारण है, और ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अरे ये इतनी बड़ी भीड़ तुम्हारे यहाँ कैसे है? क्या कारण है राजाओं के आने का? महाराज जनक ने कहा महाराज मुनिवर, हमने धनुष यज्ञ का आयोजन किया था, उसी में ये सब आए हुए हैं राजा। और जैसे ही टूटे हुए धनुष की तरफ निगाह पड़ी परशुराम जी की, क्रोध में भर करके पूछा जनक जी से, आए जनक, ओ मिथिलापति अब ये है बतला, ये धनवा किसने तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है, इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। जल्दी बतला, नहीं तो सारे जितने राजा हैं सब मारे जाएंगे। अब तो सभा में सन्नाटा छा गया। परशुराम की वाणी सुनी तो राजा लोग कांप गए, उठ उठ के प्रणाम करने लगे। पिठ समेत कहीं कहीं निज नामा लगे, करण सब दंड प्रणामा।
राम जी आए और राम जी ने चरणों में सिर निभा करके कहा, नाथ शंभु भंज निहारा, हुई गई क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ शंभु भंज निहारा, हुई गई क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ शंभु। राम जी ने हाथ जोड़े, काहे मुनिवर शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। महाराज, जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो तुम्हारा ही कोई दास होगा। परशुराम जी ने कहा है, क्षत्रिय वाला सेवक से जो करे सेवकाई, अरे कर दी करे लड़ाई। सेवक वह होता है जो स्वामी की सेवा करे, और दुश्मन का काम करके मेरे इष्ट देव का धनुष तोड़ के और मेरा वो सेवक हो सकता है। निकालो उसको भरी सभा से, वरना सारे राजा मारे जाएंगे। लक्ष्मण जी को नहीं रहा गया, लक्ष्मण जी खड़े हो गए, बोले महाराज, बहुधर ही तोड़ी लड़काई, तब हो अशिरिष कीन गोसाई, यही धन पर ममता के हेतु, सुन साई बोले भग केतु। अरे महाराज जी, तुम क्या कर रहे हो? हमने तो जाने कितनी धनुइयां तोड़ दी है बचपन में, किसी ने कुछ नहीं कहा, आप इतना क्यों बिगड़ रहे हैं? राम जी ने मीठा बोल दिया, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हो। बोले सुख का संवाद कहीं दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। परशुराम जी ने कहा है, राजा के बालक, पहले मुझे देख, मेरा फरसा देख। मैंने 21 बार पृथ्वी को है वंशी क्षत्रियों से विहीन कर दिया है। हट जा मेरे सामने से, नहीं फरसा तेरा लहू चाट लेगा। लखनलाल ने कहा, बाबा यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर जनी देती मरी जाही। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर जनी देती मरी जाही। लक्ष्मण जी, ये कोई बतिया नहीं है जो मुरझा दिखाने से मैं भी क्षत्रिय हूँ। अरे मेरे प्रभु ने थोड़ी ना इसको धनुष को तोड़ा, छुअत टूट, राम जी ने छुआ और धनुष टूट गया। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, मुनि बिनु काज करिए करोसु। आप घर से नहीं इतना रोष कर रहे हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, लक्ष्मण बैठ जा बैठ जा। लक्ष्मण जी बैठे और राम जी खड़े हुए, बोले महाराज, लक्ष्मण जी से आप कुछ न कहो तो बच्चा है, भगवान बच्चों की बातों में अनुचित या उचित न रहता है। ये तो गंगा का है प्रवाह, जो कुछ भी आए बहता है। बाल पर रही बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संत विदु से काऊ। अब ते नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। जो भी कहना है हमसे कहो। परशुराम जी ने कहा, सुनो, तुम्हारा भाई कड़वी कड़वी बातें कहकर आग पर सुलगाता है, उसमें घी डालता है, और तुम मीठी मीठी बातें करके और मुझे समझाने का प्रयास करते हो। सुनो, अगर तुम क्षत्रिय हो तो एक धनुष में तुमने प्रत्यंचा चढ़ा के खंडन कर दिया है, अब दूसरा धनुष भी उठाओ और हमारे साथ में युद्ध करो। राम जी ने कहा, गुरुवर, हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मणों का हमेशा सम्मान करते हैं, जहाँ ब्राह्मणों के चरण पड़ते हैं वहाँ क्षत्रियों का मस्तक झुकता है, हम कैसे आपसे युद्ध कर सकते हैं? आप तो सब प्रकार से हमसे बड़े हैं। मैं राम, आप हैं परशुराम, कहिए है किसका नाम बड़ा, और वही तो बड़ा कहाता है।
होता है जिसका नाम बड़ा। अरे महाराज आप सब प्रकार से हमसे बड़े हैं, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। राम जी ने कहा सुनो, तो ये रमापति का धनुष भी लो, इसकी भी प्रतिष्ठा चढ़ाओ। और जैसे ही धनुष को देना चाहा, धनुष अपने आप चला गया। राम जी परशुराम जी समझ गए भगवान का अवतार हो गया है, और तुरंत ही हाथ जोड़े अभिनंदन किया, और परशुराम जी अपने धाम को चले गए। और इसके बाद में एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए परशुराम जी महाराज की जय। केवल 15 मिनट आप लोग बैठे रहिए, 15 मिनट में ही आगे की कथा पूर्ण कर देंगे। महाराज जनक ने आकर के विश्वामित्र जी से निवेदन किया, गुरुदेव अब क्या होना चाहिए, हमारी सौगंध पूर्ण हो गई, हमारा कार्य सिद्ध हो गया। टूटत ही धन भयो विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। विश्वामित्र जी ने कहा राजन अब तुम लग्न पत्रिका को भेजो महाराज दशरथ के यहाँ, और विधि विधान से वैदिक लौकिक रीति से प्रभु का विवाह करो। लग्न पत्रिका आई है अवधपुरी में, आइए भाव से आप लोग मेरे साथ में ताली बजाते हुए गाएंगे। अभी भगवान का विवाह होना है, विवाह में थोड़ा बहुत लेट तो हो ही जाता है। आजकल तो रात के 12 बजे धाम धाम जयमाला पड़ती है, यहाँ तो अभी 6 भी नहीं बजे हैं, इसलिए भाव से बैठे रहिए और सुनते रहिए। अरे जा जा दशरथ भूले न समान, लगन आई हरे हरे, लगन आई मोरे लगना। राजा दशरथ भूले न समान, लगन आई हरे हरे, लगन आई मोरे लगना। राजा दशरथ भूले न समान। सब माता मेरे सभी का ये भाव राजा दशरथ भूले न समान, लगन आई हरे हरे, लगन आई मोरे अंगना। राजा दशरथ भूले न समान। जय जय हरे हरे लगन मोरे अंगना। राजा ताली बजाते भाव से बारात की तैयारी हो रही है। चाचा सज गए, चाचे सज गए, सज गई सारी बारात। चाचा सज गए, चाचे सज गई सारी बारात। तेरा करके ऐसा सज गया जैसे श्री भगवान। भगवान की बारात में जो लोग नाचेंगे 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ेगा। हमारे लक्ष्मणदास जी महाराज भी भगवान की बारात में जा रहे हैं, वो भी नृत्य कर रहे हैं। हमारे हरिशंकर पुजारी जी भी भाव से नृत्य करते हुए, सब लोग आप लोग भी नृत्य करते हुए भाव से गाइए। राजा दशरथ भूले न समान, लगन आई हरे हरे, लगन आई मोरे अंगना। राजा दशरथ भूले न समान, लगन आई हरे हरे, लगन आई मोरे अंगना। राजा दशरथ भूले न समान। जय 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 जय। संत सज गए बाबा सज गई सारी बारात। संत सज गए बाबा सज गए सारी बारात। मेरे पुजारी जी ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। लगन आई हरे हरे, लगन आई मोरे अंगना। राजा दशरथ भूले न समान, लगन आई हरे हरे, लगन आई मोरे अंगना। राजा दशरथ भूले न समान। आनंद मंगल है अयोध्यापुरी में, जय जयकार हो रही है। महिलाएं सुंदर बनने गा रही हैं। आपके यहाँ बारात होती है, कुछ गाया जाता है?
अरे जब बनना जाता है ब्याहने के लिए तो कुछ तो गाया ही जाता होगा। क्या गाया जाता है? अरे फूलवा चुनी लियो मोरे लालू बना, फूलवा चुनी लियो मोरे लालू बना, फूलवा चुनी लियो मोरे। अभी आप लोग ताली नहीं बजा रहे हो, नगा रहे हो। अरे बारात ऐसे थोड़ी होती है, हंसी खुशी से ताली बजाते हुए, ढोलक बजाते हुए। हमारे वाद्य यंत्र में संगीतकार लोग बजा रहे हैं, आप लोग भी ताली बजाते हुए गाइए। फूलवा चुनी लियो मोरे लालू बना, फूलवा चुनी लियो मोरे लालू बना, ससुररिये जइयो मोरे लालू बना, ससुररिये जइयो मोरे लालू बना। माताएं बनना से क्या कहती हैं? गल्ला ससुराल में जाना ब्याहने के लिए तो क्या कहती है, शिक्षा देती है क्या? सासू जो पूछे बंदा पातिया, हाँ हाँ सासू जो पूछे बंदा पातिया, तुम पूरे बन जइयो मोरे लालू बना, तुम पूरे बन जइयो मोरे लालू बना, फूलवा चुनी लियो मोरे लालू बना, फूलवा चुनी लियो मोरे लालू बना। और क्या कहती है? ससुराल में जाओगे सास से ज्यादा मत बोलना, सास को पूछे तो मौन हो जाना। और अगर सरहज मिले तो माताएं बड़ी सुंदर शिक्षा देती हैं। सरहज पूछे बंदा बातियां, सरहज पूछे बंदा बातियां, हाँ हाँ सरहज पूछे बंदा बातियां, तुम मुसीबत लियो मोरे लालू बना, तुम मुसीबत लियो मोरे लालू बना, फूलवा चुनी लियो मोरे लालू बना, फूलवा चुनी लियो मोरे लालू। शिक्षा देती है माताएं। और क्या कहती हैं? हमारे यहाँ रोहित जी बैठे हैं, आचार्य जी, जो बड़ा सुंदर पूजन पाठ कराते हैं और बड़े भगवान ने इनको बड़ा सामरा सलोना बनाया है हमारे रोहित भैया को। रोहित भैया सुन लीजिए, अभी तुम्हें जाना है ससुराल तो कैसे जाओगे, कैसे तुम्हें वहां रहना है, तो भाव से सुनिए आप लोग और गाइए। माताएं क्या कहती हैं? सारी जो पूछे बंदा बातियां, हाँ हाँ सारी जो पूछे बंदा बातियां, तो मन गई। क्या कहती है? सारी जो पूछे बंदा बातियां, तुम गई भजियो मोरे लालू बना, फूलवा चुनी लियो। वहां से ताली बजाते हुए सब लोग चाहिए। राजा दशरथ फूले न समाए, नगन आई हरे हरे नगन आई मोरे अंगना, राजा दशरथ फूले न समाए, नगन आई हरे हरे नगन आई मोरे अंगना, राजा दशरथ फूले न समाए, नगन आई हरे हरे नगन आई मोरे अंगना। बोलिए दशरथ नंदन रामचंद्र की जय, श्री दशरथ जी महाराज की जय हो। अब जो माताएं बहनें पूजन कर रही हैं जानकी जी का, वो थोड़ी देर के लिए कृपया बैठ जाइए। थोड़ी देर को आप लोग बैठ जाइए, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप सबसे 15 मिनट